कार्यकाल में अब मैं बता रहा हूँ कुछ योजना यहाँ पे अगर दी भी है, यहाँ काजी निजामुद्दीन द्वारा योजना है, जितनी सड़कें ये सरकारी स्कूल आए हैं सभी यहाँ पे निजामुद्दीन द्वारा 5 साल में तो शुरू के 5 साल में ही योजनाएं जो कुछ है, इसके बाद में तो कोई योजना ही नहीं। जो योजनाएं भी तो यहाँ गाँव वाले को कोई इस तरीके से पता नहीं चला, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। इसने तो बहुत बीमारी है। दुकान जा रहा हूँ, ना मैं बुढ़िया नहीं कह रहा हूँ। जनादेश टीवी में आपका स्वागत। इस टाइम मैं आया हूँ भनेड़ा गांव में, जो कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। और मैं यहाँ भनेड़े में उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाए कि मोदी जी ने जितनी सुविधाएं यहाँ दी हैं उतनी सुविधाएं यहाँ भनेड़े में नहीं मिल रही हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो इन्वेस्ट पैसा मुझे नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ ज़रा सी बारिश, अभी सावन की पहली दूसरी ही बारिश है और थोड़ी थोड़ी बारिश है, उसके बावजूद कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ज़मीन दिखाए, धरती दिखाए कि इसमें कितना पानी यहाँ भर गया है और आना जाना दूभर हो रहा है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर क्या हाल होगा। यहाँ पर मेरे साथ कुछ जनता के, भनेड़े के बाशिंदे, भनेड़े की जनता मेरे से जुड़ चुकी है और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि साहब ये गंदगी कब से है और यहाँ परमानेंट रहती है या आपको क्या परेशानी है, बोलिए। सर, जब हमारे यहाँ बारिश होती है, अपना नाम बताएं। मेरा नाम भूरा है। भूरा साहब जी, बोलिए। जब बारिश हो तो हम पानी में को, बच्चे भी और हम भी पानी में को आओ यहाँ से, और पानी में को आते जाते वैसे भी डर लगा कोई लाइट का तार टूट कर यहाँ गिर जाए तो हमारी परेशानी हो जाएगी। और ये गंदगी, इस गंदगी की वजह से मैं 4 बार मेरा ऑपरेशन हो लिया। अच्छा जी, मैं यहाँ लोगों को मना करूँ, ये पन्नी फूंक रहे, रबड़ फूंक रहे, इस गंदगी में यहाँ गिर रहे, जबरदस्ती कर रहे। यहाँ से मेरे 4 बार फेफड़ों का ऑपरेशन हो चुका। अच्छा जी, इस गंदगी की वजह से तो हमें तो इतनी दिक्कत है सर। अरे उस्मान कार्ड ना होता तो अभी तक के वहाँ होता मैं। आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने बनवाया जी, आपको सुविधा मिली उससे? बिल्कुल मिली। अच्छा, एक बात बताएं, यहाँ भनेड़े में प्रधान जी कौन थे? प्रधान जी पूर्व प्रधान तो वे थे महबूब। पूर्व प्रधान जो इसके पिछले वे थे, उनका नाम सलीम प्रधान। सलीम प्रधान जी। क्या उनके प्रधानी में आपको कोई सुविधा नहीं मिली? सुविधा बस देख लो आप। क्यों जी, सुविधा मिली, इतनी मिली कि यहाँ पानी में को चल रहे, हम पानी में को चल रहे हैं जी। ये सुविधा मिली है जी, और पानी में चल रहे हैं, इसमें जो खुशबू ले रहे, खुशबू ये गंदगी की जी। अच्छा, ये इतनी सुविधा हमें मिल गई। पूरे 5 साल के कार्यकाल में क्या प्रधान साहब ने कुछ नहीं कराया है? अजी आप देख लो, आप ही देख रहे, यहाँ कोई कितने तगड़ी पानी हो जा, अगर ज्यादा बारिश हो जा। जी भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? सर आप बताएं, ये गंदगी का क्या बात है? ये पूरी गंदगी अटम लगा पड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सारे प्रधान से मेहरबानी, सुरबिंदर बात ना। प्रधान जी कौन थे आप? सलीम साहब। क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 कुछ भी तो नहीं करा 5 साल में गाँव में, कुछ भी ईमानदारी अपने थाने से अपने 12 थाने से पता नहीं। और तो ये तो इससे तो बीमारी होने का अंदेशा है। तो दरवाता ही नहीं हो चुके हम, दरवाता नहीं, मुँह से जरूरत नहीं दरवाने दी, तो हमने दरवाता हो जरा सा भी। अच्छा जी, तो इसका कागज धरेगा, इसका हम या सफाई तो हो, सफाई की होगी इसकी, इसमें होगा कागज। रास्ता खराब है, काफी दिन हो गए। पूर्व प्रधान जो कौन थे? पूर्व प्रधान यहाँ सलीम साहब। सलीम साहब ने अपने कार्यकाल में कुछ करा दिया पहला, पिछले शुरू 5 साल में करा। अच्छा, उसके बाद नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया? अभी नहीं किया है जी, अभी किसी ने नहीं किया, कोई नहीं किया। आप कुछ बताना चाहेंगे? हम कुछ नहीं बताते। क्यों? जानते ही नहीं हम कुछ नहीं। बताओ सच्चाई जो है सामने लाओ। ना बताइए आप। हमने 5 पटन जाना, दर्शन कुंज जाएंगे, नूपुर चले जाएंगे, जिनका रास्ता खराब है। अरे साहब, मैं तो ये पूछ रहा है, ये गंदगी जो हो रही है ये कब से हो रही है? ये जब से बरसात लगी, जब से गंदगी। अच्छा, बरसात तो कई आली, 5 साल में तो बहुत सारी बरसातें आली। हाँ, हर साल नहीं हो, हर साल ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब पहले से गंदगी है ये। हाँ। सफाई नहीं होती क्या? होती नहीं।
आपने कोई आवाज नहीं उठाई सफाई के लिए? कोई सुनता ही नहीं कोई सुनता नहीं कोई? ना। सुनो तो जब अगर मीडिया जिस तरह भाई पूछो तो बताओ भी, कोई नहीं सुनता ना। प्रधान लोग हैं यहाँ के, कोई नहीं सुनता। कौन पूर्व प्रधान कौन थे यहाँ? प्रधान है सलीम साहब। हाँ। अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं कराया? ना, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो एक तो गंदगी, तो इससे तो बहुत बीमारियां पैदा हो रही होंगी गांव में। क्या करोगे, बीमारी हो रही तो हम तो मजबूर हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नमाज पढ़ने कैसे छींटे आती होंगी? हम तो हाँ जरूर हम फिर अपना इधर को चले जाए। परेशानी होती होगी? हाँ परेशानी है, बहुत परेशानी है जी भाईजान। भाई हम को जानते मामला है नहीं, हम नहीं रहते। आप नहीं रहते यहाँ? और दुकान की हम तो आपकी अपनी है? दुकान चला, हमने फालतू मगज मार दी रात ना, किसी बुराई करना चाहिए करेंगे जी। ना मैं बुराई नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा ये जो गंदगी पड़ी इसके बारे में। गंदगी तो 20 साल से बढ़ी, आज तो बढ़ेगा नहीं। हाँ ये तो कहलवाना चाहता। आज की बढ़िया गंदगी 50 साल हो गए पूरी गंदगी को तो। अच्छा साफ नहीं होती? वैसे ये रहनी उल्टी नहीं उठ रही है, नहीं है। हाँ और कहाँ जा रही है, इनसे भी कोई उठवाता नहीं ना, उठवाता नहीं है ये बात। ये पक्के इनकी जगह मिलती है, आपको जाती है ये लोगों की हिम्मत है पड़े यहाँ, हाँ। बहुत हिम्मत की बात। गंदगी सही, बहुत ज्यादा। ये तो आज जरा सी बारिश हुई उसमें इतनी गंदगी, अगर लगातार 3-4 दिन बारिश हो जाए फिर क्या हाल होगा? अरे निकाह तो बहुत बुरा हाल, बेचारे घरों में पानी, गंदगी भीतर पहुंच जाए घरों में, ये पानी यहाँ तक आ जाए। छोटे मुन्ना बताओ तो बड़ी बात को ना, हमने तो रोज कहना चाहते तो 4 बार इस गंदगी की वजह से ऑपरेशन हो गया। नहीं ये बात सही, मैं बता गंदगी इसमें निटांडे में रहते होंगे बने? पड़ा महल। हाँ तो प्रधान तो वही होंगे। हाँ प्रधान सलीम जी कह रहे थे, कहने लगे 5 साल से भी पहले से पड़ी है गंदगी। पड़ी है 50 साल से, अब भी नहीं है, बहुत पुरानी है, उठती नहीं फिर ये? उठी नहीं तो हम भी देख रहे सके जी। अच्छा जी मचान क्या कहना आप कहोगे? भाई साहब एक तेज रोड का काम होना चाहिए, गंदगी बहन को एक कुल्ली उठनी चाहिए, एक सफाई। नहीं आपने जो हमारे पूर्व प्रधान थे आपके, हाँ। क्या उनसे आपने बोला नहीं? बोला बहुत, अच्छा तो सुनते हमारी बात। तो कौन थे प्रधान आपके? सलीम साहब। क्या उनसे कुछ कहा नहीं आपने? कहा, बहुत कहा। अच्छा तो इसका इंतजाम होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला आपसे? करवाओगे नहीं, ला दे करवाएंगे? हाँ लारे देते हैं? हाँ। अच्छा करवाया नहीं? इसका होना चाहिए। आपका घर यही है? हाँ गंदगी है, इसी गंदगी के सामने आपका घर है? हाँ। तो आप तो बीमारी बहुत होती है आपके, तो पैर में भी चोट लग रही? हाँ जी बीमारी। अच्छा पैर पटका था इसी गंदगी की वजह से इसमें कुछ प्रगति हुई नहीं हुई? शुरू के 5 साल में हुई, बाकी 10 साल में कुछ नहीं हुई। 15 साल में हुई थी, स्कूल बन गया, टंकी बन गई। एक मिनट हाँ जी बोलिए, एक मिनट। स्कूल है, हॉस्पिटल है, अच्छा टंकी भी बनी हुई इसने, अच्छा और गांव में कनेक्शन भी है टंकी के। काम किया इसने, ऐसी बात नहीं काम नहीं किया। अच्छा जी। आप बोल रहे थे साहब हॉस्पिटल और इसके बारे में, ये काजी निजामुद्दीन द्वारा है। काजी निजामुद्दीन द्वारा, और आप बोल रहे कि प्रधान जी द्वारा, ये कौन सी क्या हुई, मतलब कंपैरिजन क्या है बताइए आप? वो जो ऐसे थोड़े बनवा देगा, पर प्रधान की जो परमिशन होगी जब भी तो बनाया, वो भी विधायक। कौन से कोटे से बनवाई गई थी वो? कौन से कोटे? काजी जी के कोटे से बनी। क्या बनी काजी जी के? ये जितना भी मटेरियल है, इतना तो मैं जानता नहीं क्या क्या नाम है इनका, लेकिन काजी जी के कोटे से बनी सब। नहीं पूर्व प्रधान ने क्या काम कराया? प्रधान तो उसका वही रहा जी, हमारे साथ में कोई मीटिंग नहीं हुई, इतने आदमी खड़े, आप पूछा जावे इनसे, कोई मीटिंग नहीं थी हमारे से, मीमरों से या छोटे आदमी से या बड़े आदमी से। और अगर तुम्हें कब्रिस्तान का नक्शा दिखाऊं, इतना गोबर, इतना घास। नहीं अभी भाई साहब बोल रहे थे कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल है, टंकी है, और क्या बोल रहे थे, क्या है ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, ये सब काजी जी कोटे का बना जी। काजी जी प्रधान जी ने कैसे बना? सब आदमी तो इकट्ठी इकट्ठे कर ला, मेरे गोली मार दिया अगर इनने बनवाई हो। किसने? प्रधान ने बनवाई हो। बनवा रखे प्रधान जी ने अपनी जेब से बनवा रखे है। कैसा? प्रधान जी ने अपनी जेब से बनवा रखे हैं, पैसे अपनी जेब से लगा रखे हैं। अच्छा बताओ, जब काजी जी का कोटा आया, सारा मामला बना, और फिर उसके बाद सलीम प्रधान अपनी जेब से थोड़ी लगा देगा,
बताओ। ये बोल रहे हैं ना, कहने लगे भाई साहब बोल रहे हैं, कहने लगे सलीम प्रधान ने ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रधान अपनी जेब से लगा देगा। 3 योजना हो गई, तीनों योजना का पैसे पी रहा हो कौन? प्रधान। अच्छा जी हाँ, गांव में कुछ नहीं, गांव में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं है बिल्कुल भी। कब्रिस्तानों में जाके देख लो आप, नीरा को ऊपर चढ़ा में और घास भी पूरी खड़ी है। अच्छा ये भाईजान बोल रहे थे कि वो कब्रिस्तान की क्या किस तरह से क्या था? हाँ, वो बेनेडे की हो रखी है सर, टोटल है जी, टोटल बेनेडे की हमारे गांव की एक कब्रिस्तान है। विकास करा रखा उनने अपने अपने महल्ले का। हमारे महल्ले में कोई विकास नहीं है, हमारे गांव में कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं है। वोट मांगने एकदम आ जाओ। जी हाँ, प्रधान की कमी, राशन कार्ड नहीं बनवा रहा है प्रधान जी। हमारे 2-3 राशन कार्ड नहीं बने, एक हमारे भाई का और का है, अभी पता आप नहीं। बोल रहे थे ना प्रधान जी ने बहुत काम करा है। जी मैं स्कूल के बारे में बोल रहा था। प्रॉब्लम है क्या ये प्रॉब्लम है? 100 के 100% वहीं पे लग जाती है। क्यों जैसे लग जाती है? जैसे कब्रिस्तान की बाउंड्री है, हाँ। बेनेडे में लगभग 6 या 7 कब्रिस्तान है और 6 कब्रिस्तान की बाउंड्री बेनेडे की हो रखी है। टांडे में एक भी कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं हो रखी। क्यों? बस ऐसा तो यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं वो जानते हैं। ये प्रतिनिधि कौन थे? और प्रतिनिधि सलीम प्रधान रहे हैं यहाँ पे 15 सलीम साल। प्रधान जी ने क्या कार्य नहीं करा अपने कार्यकाल में? अब मैं बताता रहा हूँ कुछ योजना यहाँ पे अगर दी भी है, यहाँ काजी निजामुद्दीन द्वारा योजना ही है। जितनी भी सड़कें, ये सरकारी स्कूल आए हैं सभी यहाँ पे निजामुद्दीन द्वारा है। प्रधान जी ने क्या क्या करा, कार्य करा, कराए कि नहीं करा? बस ऐसा तो यहाँ पे कुछ ऐसा कार्य नहीं किया। नहीं किया। पॉइंट टू पॉइंट गिनवा सकते हैं आप? पॉइंट टू पॉइंट सबसे मेन तो यही है कब्रिस्तान की बाउंड्री का। नंबर 2 जैसे आपके कोरोना काल में किट आई थी, राशनी किट कुछ 36 आदमी की, तो लगभग 2 या 3 हमारे गांव के थे और ज्यादातर बेनेडे के थे जी। नंबर 3 अभी तो यही है सर। परिचय दे साहब अपना आप। इरशाद साहब, आप पहले तो पूरा परिचय दीजिए, क्या हैं आप, गांव में कौन से गांव में हैं आप बताइए। टांडा में है, गांव टांडा बेनेडा जी। और यहाँ तो किसी तरीके क्या वर्क है आपका, काम क्या है आपका? काम तो मेरा ये है कारपेंटर का। कारपेंटरी का। अच्छा, तो अब आप बताएं कौन सा गांव है और इस गांव में क्या क्या सुविधाएं 5 साल के कार्यकाल में आई? 5 साल में तो जी शुरू के 5 साल में ही योजनाएं जो कुछ है, उसके बाद में तो कोई योजना ही नहीं। और जो योजनाएं भी है तो यहाँ गाँव वाले को कोई इस तरीके से पता नहीं चला। गाँव वालों को पता नहीं चला कि क्या योजना है और क्या नहीं। आप तो शायद मेंबर हूँ मैं यहाँ, फिर लेकिन मेंबरों को तो यहाँ कुछ समझा नहीं जाता ना। समझा नहीं जाता? कुछ नहीं समझाते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि कुछ मुखालिफ होते हैं, कुछ अपने होते हैं, और जो अपने होते हैं उनको ही पता चलता है, जो मुखालिफ होते हैं उनको पता नहीं चलता। सही। क्या आपको जब मीटिंग होती है क्या उसमें बुलाया जाता है? कोई मीटिंग में नहीं, किसी भी तरीके की मीटिंग में बुलाया नहीं जाता। तो प्रधान जी पिछले पूर्व प्रधान कौन थे, क्या नाम था उनका? सलीम जी हैं। 3 योजना होगी उनको। 3 योजना का 15 साल। 15 साल से इस गांव में कुछ प्रगति हुई नहीं हुई? शुरू के 5 साल में हुई, बाकी 10 साल में कुछ नहीं हुई। 15 साल में हुई थी। आपका गांव कौन सा है सर? बनेड़ा जी, टांडा बनेड़ा। हाँ जी। आपका नाम? शाहिद हो जी। शाहिद साहब, एक बात बताएं कि टांडे में बनेड़े में ये आप कैमरामैन से कहूँगा एक बार और दिखाए गंदगी को, तो ये ऐसी ही गंदगी परमानेंट रहती है? जी ऐसी गंदगी रहो परमानेंट। तो पहले से ही कोई आज तो नहीं, पहले से ही जब कोई करवाता ही नहीं, प्रधान है मंत्री है कोई भी यहाँ नहीं कोई करवाता। अच्छा, उन्होंने तो अपना काम तो करा जो, और गरज नहीं है गरीब आदमी, किसी की गरज नहीं है किसी को भी। चाहे कोई मर रहा जी रहा, किसी के बाहर कुछ हो रहा, चाहे किसी के मकान गिर रहे, उन्होंने कोई मतलब है किसी को। बस अब अपने से मतलब है, नहीं कोई किसी से यहाँ मतलब नहीं है। ऐसा माहौल चल रहा है यहाँ का टांडे बनेड़े का। नहीं, ये जो गंदगी है मोदी जी ने सफाई के लिए
बहुत व्यवस्था कर रखी है, पैसे खर्च कर रखे हैं मोदी जी ने, हर गांव-गांव भेज रखे हैं कि इसी तरह सफाई हो जाए और पब्लिक बीमार ना हो। कोरोना काल में भी बहुत पैसा यहाँ मोदी जी ने इन्वेस्ट किया है, अब हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में भी आया कि यहाँ कुछ पैसा नहीं, यहाँ कुछ पैसा नहीं आया जी, ऐसा का ऐसा ही जब सही मोहल यो भी अजी सुन तो ले, सारी सड़क पर कुबाड़ा गोबर फैल जाता है। ये जो कोई बीडीसी में खड़ा हो रहा, कोई कहीं में हो रहा, ये अपना मशीन लगवाओ, बेचारा पीछे को करवा दो, देखो ये लगी हुई था जी। अन्य सारा यहाँ तक दिख जाए सड़क, वो भी यहाँ पानी बारिश होगी जा सी और पानी भर जाएगा जगह तक, पानी भी पास नहीं होता वहाँ से जोड़ में। पूर्व प्रधान कौन थे यहाँ के? सलीम प्रधान हो। सलीम प्रधान साहब ने कुछ काम नहीं कराया? अजी हम मोहम्मद मोहल्ले में देख रहे, आपने मोहल्ले में कुछ नहीं करवाया हमारे मोहल्ले में, यहाँ से कोई सफाई कोई भी सिमन नहीं है, आप ही देख लो। अच्छा, लाइट की कैसी व्यवस्था है? लाइट तो आ रही है, करवा दे अनीस। अनीस? हाँ। अनीस कौन है? ये जिला पंचायत में जीता था पहले। अच्छा। वो तो लाइट का करवा दे, बेचारा वो तो गरीब आदमी के साथ फिर हो जा भागा। अनीस साहब? हाँ अनीस साहब तो है, उसकी तो बात है ऐसी बेचारे की। अच्छा। जिला पंचायत जो था वो बीजेपी से ही था, वो लेकिन वो पिक्चर जी, क्या नाम था उनका? अनीस अहमद। अनीस साहब, क्या उन्होंने कुछ कराया था? उन्होंने लाइट भी लगवाई थी, वो लाइट भी यहाँ से गायब होगी, पहले लाइट उन्होंने लगवाई थी, ये सड़क उन्होंने बनवाई थी। अनीस साहब ने? जी। कहा थे वो जिला पंचायत? जी। प्रधान साहब जो थे पूर्व, उन्होंने कुछ कराया है? सर हमारे तो यहाँ से कराया नहीं, उधर कहीं कराया हो तो हम। सरफराज साहब गांव कौन सा है? टांडा है। टांडा। यहाँ के जो प्रधान जी थे, पूर्व प्रधान, क्या नाम था उनका? सलीम प्रधान। सलीम साहब ने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य कराए कि नहीं कराए? देखो जी, 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ हमारे गांव के अंदर। जो कब्रिस्तान थे हमारे गांव के, एक भी कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं हो पाई, क्योंकि जबकि हमारे यहाँ पे खुदान है, जोड़ है, उसमें सारे कब्रिस्तान कट रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता जी। और बनेड़े के अंदर जितने भी कब्रिस्तान है सबकी बाउंड्री हो रखी है, सबकी बाउंड्री। और जबकि उसका एक निजी अपना यानी कि खेत मान लो या प्लॉट मान लो, उसमें 1-2 कब्र बना के उसकी कम से कम 18 लाख रुपए की बाउंड्री करा रखी है उसने। कौन सी निधि से? ये इसी निधि से, विधायक निधि से। विधायक निधि से? जी। अच्छा साहब। जी सर। सही पता आपको? जी बिल्कुल, बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, आप देख सकते हो जाकर।